एक एक्ट्रेस जिसने अपने ही हिट शो को रिजेक्ट करके करोड़ों का नुकसान करवा दिया। एक ऐसी शादी जो सालों तक छुपाई गई और जब सामने आई तो पूरी इंडस्ट्री हिल गई। एक ऐसा को स्टार जिसके साथ सेट पर रोज झगड़े होते थे और शो 6 महीने में बंद हो गया। सनाया ईरानी, जिस नाम ने टीवी इंडस्ट्री में तहलका मचाया, वही नाम आज सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सनाया ईरानी ने इस प्यार को क्या नाम दूं का सीजन 2 करने से मना कर दिया था। जी हाँ, वो शो जिसने उसे सुपरस्टार बनाया, जिससे वो करोड़ों कमा रही थी, उसने उसी शो को ठुकरा दिया और इस एक फैसले ने पूरी टीवी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। प्रोडक्शन हाउस ने उस पर लगाए थे बड़े आरोप, मीडिया में चली थी नकारात्मक खबरें, फैंस ने दी थी डेथ थ्रेट्स। पर असली वजह क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट में थी कौन सी ऐसी शर्तें जो सनाया को मंजूर नहीं थी? और ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। मोहित सहगल के साथ छुपाया गया रिश्ता, सालों तक किया इंकार, फिर अचानक गोवा में सीक्रेट वेडिंग, क्यों छुपाई शादी, क्या थी असली वजह? फाइनेंशियल डिफरेंसेस, इमोशनल ब्लैकमेल, इंडस्ट्री की गॉसिप्स का सच क्या था? रंगरसिया के सेट पर हुए थे भयंकर झगड़े को स्टार आशीष शर्मा के साथ, डेली शूटिंग में होती थी देरी, डायरेक्टर परेशान, प्रोडक्शन टीम हैरान, शो डूब गया सिर्फ 6 महीनों में। फिर शुरू हुआ सनाया के करियर का वो दौर जब एक एक करके सब कुछ छिनने लगा और आज सनाया ईरानी पूरी तरह गायब है, न टीवी पर, न फिल्म्स में, न कहीं। क्या है असली वजह? मदरहुड, डिप्रेशन या कुछ और जो इंडस्ट्री छुपा रही है? तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम खोलेंगे वो राज जो सनाया ईरानी की लाइफ के सबसे अंधेरे कोनों में छुपे हैं। 17 सितंबर 2083 मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की ने जन्म लिया, सनाया ईरानी। नाम सुनने में तो बहुत फिल्मी लगता है ना, लेकिन रियलिटी बहुत अलग थी दोस्तों। सनाया के पापा एक बिजनेसमैन थे, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। वो बिजनेसमैन थे जो दिन रात मेहनत करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। एक छोटी सी फैमिली बिजनेस थी और उस बिजनेस से जो पैसा आता था उसी में पूरे घर वालों का गुजारा होता था। मिडिल क्लास की वो क्लासिक कहानी, ना ज्यादा अमीर ना बिल्कुल गरीब। सनाया की माँ एक होम मेकर थी। दोस्तों, उस जमाने में मुंबई में एक मिडिल क्लास फैमिली को चलाना कितना मुश्किल होता था, ये वही लोग समझ सकते हैं जो उस दौर से गुजरे हैं। स्कूल की फीस, घर का खर्चा, रोज का खाना, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज। पर सनाया के पेरेंट्स ने कभी अपनी बच्ची को ये फील नहीं होने दिया कि उनके पास कुछ कम है। मुंबई की एक नॉर्मल स्कूल में सनाया की पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन दोस्तों ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थी। एवरेज मार्क्स, नॉर्मल बच्ची। पढ़ाई में उसका ज्यादा मन नहीं लगता था। टीचर्स को कंप्लेन रहती थी ये लड़की क्लास में ध्यान नहीं देती, हमेशा अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। पर सनाया का एक अलग पैशन था, डांसिंग और एक्टिंग। जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता, सनाया सबसे पहले अपना नाम लिखवाती थी। एनुअल डे हो, स्पोर्ट्स डे हो या कोई भी इवेंट हो, सनाया स्टेज पे जाना चाहती थी। लेकिन यहाँ भी एक स्ट्रगल था दोस्तों। आप सोचोगे कि डांस और एक्टिंग में तो वो अच्छी होगी, लेकिन सच कुछ और था। कभी कभी उसे स्टेज पे भी नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि टीचर्स को लगता था कि ये लड़की अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। रिजेक्शंस, वो भी बचपन से शुरू हो गई थी। कॉलेज में सनाया ने फैशन डिजाइनिंग चूज किया। अब आप सोचोगे एक्टिंग करना है तो एक्टिंग कोर्स क्यों नहीं किया? दोस्तों, यहाँ समझना पड़ेगा मिडिल क्लास रियलिटी को। एक्टिंग कोर्स करना मतलब पैसे फूंकना। फैशन डिजाइनिंग में कम से कम एक डिग्री मिल जाती है, कोई स्किल सीख सकते हो, फ्यूचर सिक्योर लग रहा था। पर कॉलेज में भी सनाया का एक अलग ही फोकस था। फैशन स्केचेस बनाना, कपड़े डिजाइन करना, ये सब में उसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस स्टेज पे जाना चाहती थी, कैमरा के सामने आना चाहती थी। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन देख के सनाया को समझ आ गया था कि अगर मुझे कुछ करना है तो खुद करना पड़ेगा। पापा से पैसे मांगना मतलब उनपे और बोझ डालना, और यही रियलाइजेशन उसकी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट बन गया। लेकिन दोस्तों, एक मिडिल क्लास लड़की जो एवरेज स्टूडेंट हो, जिसको स्कूल में भी स्टेज पे नहीं बुलाया जाता, वो कैसे बनेगी टीवी स्टार? और यहीं से शुरू होती है उसकी असली स्ट्रगल की कहानी। कॉलेज खत्म होने के बाद सनाया के सामने एक बड़ा सवाल था। अब क्या? फैशन डिजाइनिंग की डिग्री हाथ में थी, पर दिल में था एक्टिंग और मॉडलिंग का सपना। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जो कम लोग जानते हैं। सनाया ने सबसे पहले फैशन इंडस्ट्री में ट्राई किया। सोचा था कि फैशन डिजाइनिंग की डिग्री है, शायद कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। पर मुंबई की फैशन इंडस्ट्री में उसका कोई कनेक्शन नहीं था। बिना रेफरेंस के, बिना किसी जान पहचान के, एक लड़की जो इंटरव्यूज देने जाती और घंटों वेट करने के बाद भी कभी मुलाकात तक नहीं होती थी। कुछ महीनों की ये कोशिश के बाद सनाया ने मॉडलिंग की तरफ देखा। लेकिन दोस्तों, मुंबई में मॉडलिंग कितनी टफ है ये वो लोग समझ सकते हैं जो इंडस्ट्री के पास भी गए हैं। हर दिन हंड्रेड्स ऑफ लड़कियां ऑडिशंस में जाती हैं और 100 में से एक को भी काम नहीं मिलता। सनाया को कुछ छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिले, प्रिंट एड्स, कुछ छोटी कंपनीज के लिए शूट्स, पर पैसे इतने कम थे कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। फैमिली पर पहले से ही बोझ था और अब खुद का खर्चा भी नहीं निकल रहा था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि उस दौर में सनाया बहुत डेस्परेट हो चुकी थी। वो हर जगह ऑडिशंस दे रही थी, टीवी सीरियल्स, फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, जहां भी मौका मिलता। पर रिजल्ट जीरो, रिजेक्शन पर रिजेक्शन। कभी कहा जाता तुम टीवी की नहीं लगती, कभी तुम्हारी एक्टिंग नेचुरल नहीं है, कभी तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है इंडस्ट्री में। दोस्तों, अब सोचिए, एक लड़की जो रोज सुबह उठती है, अपने घर से निकल के मुंबई की भीड़ भाड़ में जाती है, घंटों ट्रैवल करती है ऑडिशंस के लिए, और रात को वापस घर आके यही सुनना पड़ता है कि आज भी नहीं
नहीं हुआ। दिन पर दिन, महीने पर महीने फैमिली का प्रेशर था। पापा कह रहे थे बेटा शादी कर लो, ये सब छोड़ो। माँ परेशान थी कि लड़की दिन रात भटक रही है और कुछ हाथ नहीं आ रहा। रिलेटिव्स ताने मार रहे थे, पढ़ाई कर ली, डिग्री ले ली, अब ये सब नौटंकी क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त सनाया को महीने का बस 5-6 हजार रुपए मिल रहे थे। कुछ छोटे काम से मुंबई में रहना, ट्रैवलिंग, खाना, ये सब में ही पैसे खत्म हो जाते थे। कभी कभी तो दोस्तों से उधार लेना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी स्ट्रगल थी मेंटल प्रेशर। रोज रिजेक्ट होना, रोज ये सुनना कि तुम में वो नहीं है, ये किसी के भी कॉन्फिडेंस को तोड़ सकता है। सनाया ने बाद में इंटरव्यूज में बताया था कि वो डिप्रेशन के करीब पहुंच चुकी थी। सेल्फ डाउट इतना बढ़ गया था कि मिरर देखना भी अच्छा नहीं लगता था। इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उसे बॉडी शेमिंग भी किया, थोड़ा वजन कम करो, थोड़ा फेयर दिखना चाहिए, हाइट कम है तुम्हारी, हर चीज पर टिप्पणी। दोस्तों, एक लड़की के लिए ये सब सुनना कितना मुश्किल होता है, सोचिए जरूर। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे फाइनली टीवी का एक छोटा सा रोल मिला, और वो भी कुछ दिनों में कट हो गया। शो के मेकर्स ने साफ कह दिया, तुम में वो स्टार क्वालिटी नहीं है। 2007, 2008, 3 साल बीत चुके थे। सनाया की उम्र बढ़ रही थी, पैसे खत्म हो रहे थे और सपना दूर से दूर होता जा रहा था। फैमिली ने आखिरी बार कहा, अगर इस साल कुछ नहीं हुआ तो घर वापस आ जाओ। और दोस्तों, ऐसे में जब सब कुछ खत्म होने को था, तभी एक फोन कॉल आया, एक ऑडिशन का बुलावा। शो का नाम था मिले जब हम तुम। लेकिन सनाया को क्या पता था कि ये फोन कॉल उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। पर दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी, असली ड्रामा तो अभी बाकी था। 2008 सनाया करियर में वो साल जब किस्मत ने पलटी खाई। स्टार 1 पर एक नया शो आने वाला था, मिले जब हम तुम, यूथ बेस्ड शो, कॉलेज की कहानी। और यहाँ एक लड़की के कैरेक्टर की तलाश थी, गुंजन। दोस्तों, सनाया जब ऑडिशन देने गई तो उसे लग रहा था ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। 3 साल के रिजेक्शंस के बाद कॉन्फिडेंस टूट चुका था। पर इस बार कुछ अलग हुआ। कास्टिंग डायरेक्टर ने उसे देखा और फिर प्रोड्यूसर्स को बुलाया, कुछ सीन्स दिए और फिर वो अनाउंसमेंट हुआ जो सनाया की जिंदगी बदल देगा। तुम्हें ये रोल मिल गया है। लेकिन इतना आसान नहीं था दोस्तों। इनिशियल पेमेंट बहुत कम था। रिपोर्ट्स के अनुसार सनाया को शुरुआत में पर एपिसोड सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए मिल रहे थे। पर उसके लिए तो ये भी बहुत था। कम से कम एक टीवी शो में रेगुलर काम तो था। मिले जब हम तुम शुरू हुआ और दोस्तों, यहाँ सनाया को मिला उसका सबसे बड़ा ब्रेक। गुंजन का कैरेक्टर, एक सिंपल, क्यूट, बबली लड़की। सनाया ने ये रोल इतनी नेचुरली प्ले किया कि देखने वालों को लगा ये रोल सिर्फ उसी के लिए बना है। पर सबसे बड़ी बात थी उसकी केमिस्ट्री मोहित सहगल के साथ। मोहित शो में मयंक का रोल कर रहे थे और गुंजन मयंक की जोड़ी, दोस्तों, ये उस दौर की सबसे हिट टीवी कपल्स में से एक बन गई। शो की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ने लगी। यूथ इस शो को देखना पसंद कर रही थी। सोशल मीडिया पर, जो उस टाइम फेसबुक और ऑर्कुट तक सीमित था, गुंजन मयंक के फैन पेजेस बनने लगे। सनाया को पहली बार रियलाइज हुआ कि लोग उसे पहचानने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। सनाया और मोहित की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि लोगों को शक होने लगा, क्या ये सिर्फ एक्टिंग है या रियल में कुछ चल रहा है। रूमर शुरू हो गई। लेकिन उस टाइम सनाया ने कुछ भी ओपनली नहीं बताया। शो चला 1 साल, 2 साल, टीआरपीज अच्छी आ रही थी। सनाया को अवार्ड्स मिलने लगे, बेस्ट फ्रेश न्यू फेस, पॉपुलर चॉइस का अवार्ड। और सबसे बड़ी बात, अब उसकी पेमेंट बढ़ चुकी थी। इंडस्ट्री में उसका नाम बनने लगा था। पर दोस्तों, मिले जब हम तुम ने सनाया को पॉपुलर जरूर बनाया, लेकिन सुपरस्टार नहीं बना पाया। वो अभी तक एक नॉर्मल टीवी एक्ट्रेस ही थी। कुछ फैंस थे, कुछ पहचान थी, बस। और तभी 2011 में एक अनाउंसमेंट हुआ। एक नया शो आ रहा था स्टार प्लस पर, इस प्यार को क्या नाम दूं। और सनाया को मिला लीड रोल का मौका, फीमेल लीड, खुशी कुमारी गुप्ता। सनाया को लगा था ये एक नॉर्मल शो होगा, कर लेंगे, थोड़ी और पहचान मिल जाएगी। पर दोस्तों, किसी को क्या पता था कि ये शो सनाया को सिर्फ स्टार नहीं, एक फिनोमिनन बना देगा। लेकिन उसी शो के साथ शुरू होगी उन कंट्रोवर्सीज की भी जो आज तक चर्चा में है। असली खेल तो अब शुरू होगा। 6 जून 2011, एक डेट जो सनाया ईरानी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। स्टार प्लस पर शुरू हुआ इस प्यार को क्या नाम दूं। और दोस्तों, पहले हफ्ते में ही पता चल गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी शो नहीं है। खुशी कुमारी गुप्ता, एक मिडिल क्लास लखनऊ की लड़की, चर्पी, बिंदास, बातूनी। और उसके सामने था अर्नव सिंह रायजादा, रूड, एरोगेंट, अमीर बिजनेसमैन। वरुण सोपती ने ये रोल प्ले किया था। दोस्तों, ये वो दौर था जब टीवी पर रोमांस कुछ अलग तरीके से दिखाया जाने लगा था। पहले महीने में ही शो की टीआरपीज आसमान छू गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि IPKKND जैसा फैंस ने प्यार से बुलाना शुरू किया कि टीआरपीज लगातार टॉप 5 में रहने लगी। और सबसे बड़ी बात, अर्नब खुशी की केमिस्ट्री। दोस्तों, सनाया और वरुण की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी एक्सप्लोसिव थी कि स्क्रीन जलने लगती थी। वो नोक झोंक, वो तशन, वो आंखों ही आंखों की बातें। इंडियन टीवी ने ऐसा रोमांस पहले शायद ही देखा था। ट्विटर पर, जो उस टाइम नया नया पॉपुलर हुआ था, #आर्शी ट्रेंड करने लगा। फैंस ने एक नया टर्म बनाया, आर्शी। अब सनाया सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं रही, वो एक सुपरस्टार बन चुकी थी। जहां भी जाती भीड़ इकट्ठी हो जाती। मॉल में शॉपिंग असंभव, रेस्टोरेंट में खाना फॉरगेट इट। लोग उसे छूना चाहते थे, सेल्फीज लेना चाहते थे। हालांकि उस टाइम सेल्फी शब्द इतना पॉपुलर नहीं था। सोशल मीडिया पर सनाया की फैन फॉलोइंग लाखों में पहुंच गई। फैन पेजेस, फैन फिक्शन, फैन आर्ट। खुशी कुमारी गुप्ता एक जिंदा कैरेक्टर बन चुकी थी। और सनाया वो ओवरनाइट से इंडिया की सबसे पॉपुलर टीवी एक्ट्रेसेस में शामिल हो गई थी। अवार्ड्स की बारिश होने लगी। बेस्ट
एक्ट्रेस पॉपुलर, बेस्ट जोड़ी का अवार्ड वरुण के साथ, मोस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस, हर अवार्ड फंक्शन में सनाया का नाम अनाउंस होता। पेमेंट दोस्तों अब वो पर एपिसोड लाखों में कमाने लगी थी। वो लड़की जो कुछ सालों पहले 6000 पर एपिसोड के लिए तरस रही थी, अब लाख कमा रही थी। शो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाने लगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, हर जगह आर्शी की दीवानगी थी। सनाया खुद हैरान थी कि ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात थी जो कम लोग जानते हैं। सेट पर सनाया और वरुण की केमिस्ट्री इतनी अच्छी दिखती थी, पर रियल लाइफ में दोनों के बीच कुछ अलग ही चल रहा था। इंडस्ट्री सोर्सेज बताते हैं कि वरुण बहुत रिजर्व थे, अपने में रहते थे, जबकि सनाया फ्रेंडली और आउटगोइंग थी। ये पर्सनैलिटी डिफरेंस बाद में एक बड़े कंट्रोवर्सी का कारण बनेगा, लेकिन वो बात हम आगे करेंगे। 2011 से 2012 IPKKND टूटे सारे रिकॉर्ड्स, लॉन्गेस्ट रनिंग शो, हाईएस्ट TRPs, मैक्सिमम फैन फॉलोइंग, सब कुछ। सनाया ईरानी अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक ब्रांड बन चुकी थी। इंडोर्समेंट्स की लाइनअप लग गई, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन ब्रांड्स, सबको सनाया चाहिए थी। करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स, मैगजीन्स के कवर्स पर उसकी फोटोज। सनाया ने अपने माता पिता के लिए एक नया घर खरीदा। वो स्ट्रगल के दिन, वो रिजेक्शंस, वो ताने, सब कुछ पीछे छूट गया था। पर दोस्तों अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन जैसा कहते हैं ना, जितनी ऊंची चढ़ाई उतना ही गहरा गड्ढा। सनाया जिस मुकाम पर पहुंची थी वहां से गिरावट भी उतनी ही तेज होने वाली थी। 2013 शो 3 साल से चल रहा था और तभी प्रोड्यूसर्स ने सोचा IPKKND का दूसरा सीजन लाया जाए। एक नया ट्विस्ट, नई कहानी, पर अर्नव खुशी को रखा जाए। और यहीं से शुरू हुई वो कंट्रोवर्सी जिसने पूरी टीवी इंडस्ट्री को हिला दिया। दोस्तों अब आता है सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा। एक ऐसा फैसला जिसने सनाया ईरानी को ओवरनाइट हीरो से विलन बना दिया। एक ऐसा डिसीजन जिसकी वजह से एक हिट शो डूब गया, और एक ऐसा राज जो आज तक पूरी तरह खुला नहीं है। 2014 की शुरुआत, इस प्यार को क्या नाम दूं, 3 साल सक्सेसफुली चल चुका था। TRPs थोड़ी गिरी थी, पर शो अभी भी पॉपुलर था। प्रोडक्शन हाउस 4 लायंस फिल्म्स और स्टार प्लस ने मिलकर फैसला किया कि शो का सीजन 2 लाया जाए। अनाउंसमेंट हुआ, IPKKND सीजन 2 आ रहा है। फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई, सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन शुरू हो गई। सबको लग रहा था अर्शी वापस आ रहे हैं, सनाया और वरुण फिर से साथ दिखेंगे। पर दोस्तों यहीं पर हुआ वो धमाका जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सनाया ईरानी ने IPKKND सीजन 2 करने से मना कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, वो शो जिसने उसे सुपरस्टार बनाया, वो कैरेक्टर जिससे लोग उसे जानते थे, वो रोल जिसने उसे करोड़ दिए, उसने उसी शो को रिजेक्ट कर दिया। इंडस्ट्री में सनसनी मच गई, मीडिया में खलबली, फैंस शॉक्ड। सबका एक ही सवाल, क्यों सनाया ने ये फैसला लिया? प्रोडक्शन हाउस ने तुरंत मीडिया को बताया, सनाया अनप्रोफेशनल है, कॉन्ट्रैक्ट तय होने के बाद मना कर रही है, बहुत हाई डिमांड्स है। स्टार प्लस के ऑफिशियल्स ने हिंट्स दिए। कुछ एक्टर्स अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन दोस्तों सनाया का वर्जन बिल्कुल अलग था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स जो उस वक्त सेट पर थे, उनके अनुसार असली कहानी कुछ और थी। रिपोर्ट्स के अनुसार सनाया को सीजन 2 के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसमें कुछ ऐसी शर्तें थीं जो उसे मंजूर नहीं थी। पहली बात, पेमेंट। सनाया चाहती थी कि सीजन 2 में उसकी फीस इंक्रीज हो। 3 साल से वो सेम अमाउंट पर काम कर रही थी, जबकि शो की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी थी, लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने साफ मना कर दिया। दोस्तों यहाँ समझना जरूरी है, टीवी इंडस्ट्री में एक्टर्स को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जाती है कंपेयर्ड टू प्रोडक्शन हाउसेस। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि एक्टर को बांध के रख दिया जाता है। सनाया को लगा कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। दूसरी बात, क्रिएटिव कंट्रोल। सनाया को पता चला कि सीजन 2 में खुशी के कैरेक्टर को ड्रास्टिकली बदला जाएगा। कुछ ऐसे ट्रैक्स थे जो उसे अनकंफर्टेबल लग रहे थे। उसने रिक्वेस्ट किया, चेंजेस की, पर प्रोड्यूसर्स ने सुना तक नहीं। तीसरी और सबसे बड़ी बात, वरुण सोबती भी शो छोड़ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वरुण ने भी फैसला कर लिया था कि वो IPKKND सीजन 2 नहीं करेंगे। और सनाया को लगा अगर अर्नव नहीं है तो खुशी का क्या मतलब। पर प्रोडक्शन हाउस ने कहा तुम करो, हम वरुण की जगह दूसरा एक्टर ले आएंगे। दोस्तों समझिए, एक ऐसी जोड़ी जिसकी केमिस्ट्री पर पूरा शो टिका था, प्रोडक्शन हाउस चाहती थी कि उस केमिस्ट्री को किसी और एक्टर के साथ रिक्रिएट किया जाए। सनाया ने साफ कह दिया, मैं नहीं कर सकती, ये मेरे साथ और मेरे कैरेक्टर के साथ धोखा होगा। और यहाँ से शुरू हुआ असली ड्रामा। प्रोडक्शन हाउस ने मीडिया में सनाया के खिलाफ कैंपेन चलाया। हर जगह स्टोरीज प्लांट की गई कि सनाया बहुत डिमांडिंग है, सनाया को एटीट्यूड आ गया है, सनाया करोड़ों मांग रही है। एक बड़े पोर्टल ने तो यहाँ
यहाँ तक लिखा कि सनाया ईरानी ने एक हिट शो डुबा दिया अपनी जिद की वजह से। पर दोस्तों, सनाया का पक्ष किसी ने नहीं सुना। उसने ट्राई किया मीडिया को अपनी बात समझाने की, पर किसी ने नहीं सुनी। प्रोडक्शन हाउसेस का पैसा था, पावर थी, एक एक्ट्रेस की क्या औकात। फैंस में बंटवारा हो गया। कुछ फैंस सनाया के साथ खड़े रहे, उसे अपनी वैल्यू पता है, सही फैसला लिया। लेकिन ज्यादातर फैंस नाराज थे, तुमने हमारा अर्शी छीन लिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलने लगे, #shame on सनाया, #सनाया destroyed IPKKND, डेथ थ्रेट्स तक आने लगी। ट्रोलिंग इतनी हुई कि सनाया को अपने अकाउंट्स प्राइवेट करने पड़े। और फिर आई सीजन 2, बिना वरुण बिना सनाया। प्रोडक्शन हाउस ने आशीष शर्मा को अर्नव की जगह लिया और दोस्तों, वो शो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। TRPs इतनी गिरी कि कुछ ही महीनों में शो बंद करना पड़ा। इंडस्ट्री वालों ने फिर सनाया को ही कोसा, देखो तुम्हारे बिना शो चला नहीं। पर सनाया के सपोर्टर्स बोले, यही तो साबित हुआ कि सनाया की कितनी वैल्यू थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान सनाया का ही हुआ। प्रोड्यूसर्स ब्लैकलिस्ट करने लगे उसे। ये लड़की मुसीबत है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है। अच्छे रोल्स आने बंद हो गए। इंडस्ट्री में उसकी इमेज बन गई डिफिकल्ट टू वर्क विद। आई विटनेस अकाउंट्स के अनुसार सनाया उन दिनों टूट चुकी थी। उसे लगा था कि सही फैसला लिया, पर प्राइस इतनी बड़ी चुकानी पड़ेगी ये नहीं सोचा था। रिपोर्ट्स यहाँ तक बताती हैं कि सनाया और वरुण के बीच भी खटास आ गई। वरुण क्वाइटली शो छोड़ गए, जबकि सारा ब्लेम सनाया पर आ गया। कुछ सोर्सेज का कहना है कि वरुण ने पब्लिकली सनाया का सपोर्ट नहीं किया, जिससे सनाया को तकलीफ हुई। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के बाद सनाया की लाइफ में और भी झटके आने वाले थे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। उसकी पर्सनल लाइफ का वो राज जिसे सनाया ने सालों तक छुपाया। एक ऐसी शादी जिसने फैंस को शॉक्ड कर दिया, और एक ऐसा राज जो इंडस्ट्री में सबको पता था पर किसी को प्रूफ नहीं था। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जो सनाया की पर्सनल लाइफ से जुड़ी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसे सनाया ने सालों तक छुपाया, एक ऐसी शादी जिसने फैंस को शॉक्ड कर दिया, और एक ऐसा राज जो इंडस्ट्री में सबको पता था पर किसी को प्रूफ नहीं था। स्टोरी जाती है 2008 में वापस, जब सनाया और मोहित सहगल मिले जब हम तुम में साथ काम कर रहे थे। ऑन स्क्रीन गुंजन मयंक की केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि लोगों को शक होने लगा कि क्या ये सिर्फ एक्टिंग है। पर दोस्तों, सनाया और मोहित दोनों ने हमेशा डिनाई किया। हर इंटरव्यू में बोला, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मीडिया पूछती, फैंस पूछते, पर जवाब एक ही था, नहीं, कुछ नहीं चल रहा। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर की बात अलग थी। सेट पर जो लोग काम करते थे उनका कहना था कि सनाया और मोहित का कनेक्शन साफ दिखता था। वो दोनों साथ लंच करते, साथ वापस जाते, कॉन्स्टेंटली साथ नजर आते। 2010, 2011 सनाया अब IPKKND में व्यस्त थी, पर मोहित से उसका कनेक्शन जारी था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जब सनाया सुपरस्टार बन गई, मोहित का करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा था। मिले जब हम तुम के बाद मोहित को कोई बड़ा शो नहीं मिला। इंडस्ट्री में गॉसिप चलने लगी, सनाया मोहित से बेहतर कर रही है, शायद ब्रेकअप हो जाए। पर दोनों का रिश्ता मजबूत था, शायद इसीलिए उन्होंने इसे छुपाए रखा। साल बीतते गए, सनाया की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, पर मोहित वो स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ छोटे शोज, कुछ कैमियोज, बस। और यहाँ लोगों ने शुरू किया, मोहित सनाया के पैसों पर पल रहे हैं। दोस्तों, समझिए कितना मुश्किल होगा। एक तरफ सनाया जिसे ओवरनाइट स्टारडम मिली, दूसरी तरफ मोहित जो स्ट्रगल कर रहे थे। पर प्यार में ये सब कोई मायने नहीं रखता, या रखता है। 2016 जनवरी महीना, अचानक सनाया ने सोशल मीडिया पर एक फोटो डाली, हाथ में मेहंदी, सजी धजी और कैप्शन मैरिड। क्या? फैंस के होश उड़ गए, मीडिया में तहलका मच गया। सनाया शादी कर चुकी थी। कब, कैसे, किसके साथ? फिर पता चला गोवा में प्राइवेट सेरेमनी हुई थी। बहुत ही कम लोग थे, फैमिली, कुछ क्लोज फ्रेंड्स, बस। मीडिया को बिल्कुल नहीं बुलाया गया। फोटोज लीक हो गई और कंफर्म हुआ, सनाया ने मोहित सहगल से शादी कर ली। दोस्तों, फैंस का रिएक्शन देखने लायक था। कुछ फैंस खुश थे, गुंजन मयंक रियल लाइफ में भी साथ, पर ज्यादातर फैंस अपसेट थे। क्यों? पहली बात, इतने सालों तक झूठ बोला, हम सिर्फ दोस्त हैं बोलते रहे, और अचानक शादी। दूसरी बात, इतनी प्राइवेट शादी क्यों? फैंस को फील हुआ हमने इन्हें स्टार बनाया और हमें इनवाइट तक नहीं किया। तीसरी और सबसे कंट्रोवर्शियल बात, मोहित की करियर कंडीशन। गॉसिप साइट्स पर रूमर्स चलने लगी, सनाया ने मोहित से शादी की क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गए थे उन पर। मोहित सनाया के पैसों के लिए शादी की। कुछ पोर्टल्स ने तो यहाँ तक लिख दिया, सनाया अपनी स्ट्रगलिंग बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए शादी की, या फिर मोहित ने इमोशनल ब्लैकमेल किया। दोस्तों, ये सब बातें कितनी सच थीं, ये तो सनाया और मोहित ही जानते हैं, पर मीडिया में ये बातें छा गईं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने और पेट्रोल डाला। कुछ ने कहा मोहित को काम नहीं मिल रहा था, उन्हें लगा शादी कर लें, सनाया के कनेक्शन से काम मिल जाएगा। और देखा ये गया कि शादी के बाद भी मोहित को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला। वो नच बलिए जैसे रियलिटी शोज में सनाया के साथ आए, पर सोलो करियर जीरो। ट्रोलिंग शुरू हो गई, हाउस हस्बैंड मोहित, सनाया के पीछे छुपे मोहित। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे। और सनाया, उसने कभी पब्लिकली रिएक्ट नहीं किया, पर सोर्सेज बताते हैं कि उसे बहुत तकलीफ होती थी। शादी के बाद सनाया की पब्लिक अपीयरेंसेस कम हो गई, इंडस्ट्री इवेंट्स में दिखना बंद हो गया, इंटरव्यूज बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ ने नोटिस किया, जब कभी सनाया दिखती, मोहित साथ होते, और सनाया बहुत प्रोटेक्टिव लगती थी मोहित को लेकर। रिपोर्ट
रिपोर्ट्स के अनुसार सनाया ने कई बार मोहित के लिए प्रोड्यूसर्स से बात की, मोहित को भी काम दो, पर प्रोड्यूसर्स को मोहित में वो स्टार क्वालिटी नहीं दिखी और ये बात सनाया मोहित के रिश्ते में खटास ला रही थी। 2018-2019 सनाया मोहित की पब्लिक अपीयरेंसेस और कम होती गईं। सोशल मीडिया पर भी दोनों कम एक्टिव थे। फैंस को लगने लगा कहीं सब ठीक है ना। एक बड़े एंटरटेनमेंट पोर्टल ने क्लेम किया सनाया और मोहित के बीच सब अच्छा नहीं है, मोहित का करियर नहीं चलने से टेंशन है, पर कभी किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो अभी आनी बाकी थी, क्योंकि सनाया के करियर में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। 2014 सनाया ने IPKKND सीजन 2 रिजेक्ट कर दिया था। इंडस्ट्री उससे नाराज थी, पर उसे एक और बड़ा शो ऑफर हुआ, कलर्स टीवी पर रंगरसिया। दोस्तों ये शो सनाया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। बड़ा बजट, अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू और सबसे बड़ी बात लीड रोल, पारो का कैरेक्टर, एक राजस्थानी गांव की लड़की। पर यहाँ से शुरू हुई एक कंट्रोवर्सी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। रंगरसिया सेट पर सनाया के साथ थे आशीष शर्मा, वही आशीष जो IPKKND सीजन 2 में अर्नब का रोल करने वाले थे। दोस्तों इमेजिन करो ऑकवर्डनेस, सनाया ने वो शो रिजेक्ट किया था और अब सेम एक्टर के साथ दूसरे शो में काम करना पड़ रहा था। इंडस्ट्री सोर्सेज बताते हैं कि शुरू से ही सेट पर टेंशन था। सनाया और आशीष की केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। सीन्स करते वक्त झगड़े होते, प्रोडक्शन टीम परेशान थी, डायरेक्टर को रोज समझाना पड़ता प्लीज कोऑपरेट करो दोनों, लेकिन माहौल बिगड़ता जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सनाया को लगता था कि आशीष एक्सपीरियंस नहीं है, एक्टिंग में कमी है, जबकि आशीष को लगता था सनाया बहुत डिमांडिंग है, हर छोटी बात पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दोस्तों सेट पर की ये लड़ाइयां मीडिया तक पहुंच गईं, ब्लाइंड आइटम्स चलने लगी, कौन सी एक्ट्रेस अपने को स्टार से लड़ती रहती है, किस शो की शूटिंग हर रोज डिले होती है झगड़ों की वजह से। पर असली प्रॉब्लम TRPs थी। रंगरसिया को उम्मीद थी IPKKND जैसी सक्सेस मिलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। TRPs एवरेज आ रही हैं और प्रोडक्शन हाउस का प्रेशर सनाया पर आ रहा था। तुम्हारी वजह से शो चल रहा है या नहीं चल रहा। सनाया को लगा कि सब गलत हो रहा है। उसने क्रिएटिव टीम से बात की, स्क्रिप्ट्स इंप्रूव करो, ट्रैक्स चेंज करो, पर किसी ने नहीं सुनी। प्रोडक्शन वाले बोले तुम अपना काम करो, क्रिएटिविटी हमारा काम है। और फिर 6 महीने बाद रंगरसिया शट होने का अनाउंसमेंट हुआ। दोस्तों इंडस्ट्री में फिर से सनाया की क्रिटिसिज्म शुरू हो गई। पहले IPKKND सीजन 2 डुबाया, अब रंगरसिया भी बंद करवा दिया। सनाया को सारे शो फ्लॉप कर देती है, पर रिपोर्ट्स कुछ और कहती है। प्रोडक्शन इश्यूज थे, बजट प्रॉब्लम्स थे, स्क्रिप्ट्स कमजोर थे, पर सारा ब्लेम आ गया सनाया पर। सनाया ने एक इंटरव्यू में बहुत इमोशनल होकर कहा था मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, शो की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कैसे हो सकती है। प्रोडक्शन, राइटिंग, डायरेक्शन ये सब तो प्रोडक्शन हाउस का काम है ना। पर मीडिया ने उसी इंटरव्यू को ट्विस्ट करके दिखाया। सनाया ब्लेम्स प्रोडक्शन हाउस फॉर रंगरसिया फेलियर। दोस्तों समझिए, एक एक्ट्रेस जो स्ट्रगल से उठकर आई थी, जो सुपरस्टार बनी थी, अब हर शो के बंद होने की जिम्मेदारी उस पर डाली जा रही थी। इंडस्ट्री के कुछ सीनियर एक्टर्स ने ऑफ रिकॉर्ड बताया सनाया का कसूर नहीं था, पर टीवी इंडस्ट्री में एक्टर्स को हमेशा स्केपगोट बनाया जाता है। लेकिन नुकसान हो चुका था। रंगरसिया के बाद सनाया की इमेज और खराब हो गई। प्रोड्यूसर्स डरने लगे इसके साथ शो करें तो रिस्क है। और दोस्तों इस सब के बीच सनाया की पर्सनल लाइफ भी उथल पुथल में थी। मोहित के साथ टेंशन, करियर की अनसर्टेनिटी, मीडिया की कांस्टेंट नेगेटिविटी, सब कुछ एक साथ। पर असली कंट्रोवर्सी तो अभी आनी बाकी थी। वो फैसले जो सनाया ने अपने करियर के लिए लिए और जो डिसीजंस उसे आज की हालत में ला खड़े किए। दोस्तों अब आता है वो हिस्सा जो सनाया ईरानी की कहानी का सबसे दुखद चैप्टर है। एक सुपरस्टार जो अपनी ही चॉइसेस की वजह से खो गई इंडस्ट्री में। 2015-2016 रंगरसिया के बाद सनाया को बहुत सारे शोज की ऑफर्स आई, डेली सोप्स, फाइनाइट सीरीज, कई बड़े बैनर्स, पर सनाया ने एक के बाद एक सब रिजेक्ट किए। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कलर्स टीवी ने एक शो ऑफर किया, अच्छा बजट था, अच्छी स्टोरी, सनाया ने रिजेक्ट किया। स्टार प्लस ने अप्रोच किया, रिजेक्ट। जी टीवी रिजेक्ट। लाइफ ओके रिजेक्ट। हर जगह एक ही जवाब, स्क्रिप्ट्स अच्छी नहीं है, कैरेक्टर मुझे पसंद नहीं, मैं ये टाइप का रोल नहीं करना चाहती। दोस्तों पहली नजर में लगता है सही है, एक्टर को सिलेक्टिव होना चाहिए, पर रियलिटी थी कुछ और। इंडस्ट्री के कुछ प्रोड्यूसर्स ने मीडिया को बताया सनाया की डिमांड्स बहुत हाई हैं, वो IPKKND वाली फीस मांग रही है, पर अब मार्केट वैसी नहीं है। एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के हेड ने अनोनिमसली बताया सनाया को लगता है वो अभी भी उसी लेवल पर है, पर ट्रुथ ये है कि ऑडियंस आगे बढ़ चुकी है, नए फेसेस आ चुके हैं। और ये सच था दोस्तों, उन 3-4 सालों में टीवी इंडस्ट्री पूरी तरह बदल चुकी थी। दिव्यांका त्रिपाठी, हिना खान, श्रुति झा, नई एक्ट्रेसेस आ चुकी थी और ऑडियंस को नए फेसेस पसंद आ रहे थे। पर सनाया को ये बात समझ नहीं आ रही थी या फिर मानना नहीं चाहती थी। 2017 में सनाया ने एक वेब सीरीज की, वोडका डायरीज। दोस्तों वेब सीरीज उस टाइम बहुत नई कॉन्सेप्ट था इंडिया में। सनाया ने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, पर ये भी काम नहीं आया। सीरीज एवरेज रही, OTT प्लेटफॉर्म्स अभी इतने बड़े नहीं थे, बज नहीं बनी। फिर आया नच बलिए 8 मोहित के साथ, रियलिटी शो, डांस कंपटीशन। दोस्तों ये बहुत बड़ी गिरावट थी। जो एक्ट्रेस लीड रोल्स करती थी वो अब रियलिटी शोज में आ रही थी। और नच बलिए में भी सनाया का परफॉर्मेंस एवरेज रहा, जीती नहीं। और सबसे बुरा, मोहित के साथ उनकी केमिस्ट्री पर भी सवाल उठने लगे। जजेस ने
ने कई बार कमेंट किया थोड़ा और कनेक्ट चाहिए, पर दोस्तों सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो अब आने वाली थी। इंडस्ट्री के सीनियर प्रोड्यूसर्स ने एक बार सनाया को समझाया, सनाया वापस टीवी पर आओ, डेली सोप करो, अपनी ऑडियंस रिकनेक्ट करो। सनाया का जवाब था, मैं वही पुराने टाइप के शोज नहीं करना चाहती, मुझे कुछ हटके चाहिए। लेकिन दोस्तों हटके के चक्कर में सनाया ने अपना पूरा टीवी फैन बेस खो दिया। जो फैंस उसे IPK के एनडी के लिए प्यार करते थे वो डिसअपॉइंटेड हो गए, वो हमारे लिए टीवी पर काम ही नहीं करती। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बड़े प्रोड्यूसर्स ने अब सनाया को सीरियसली लेना बंद कर दिया। उनका कहना था ये एक्ट्रेस बहुत चूजी है, हर चीज में प्रॉब्लम निकालती है, बेटर है किसी और को ले आए जो ग्रेटफुल हो। और दोस्तों यहाँ समझना जरूरी है कि टीवी इंडस्ट्री बहुत रूथलेस है। आज आप चोटी पर हो, कल कोई और आ जाएगा। अगर आप एक्सेसिबल नहीं हो, कोऑपरेटिव नहीं हो, तो इंडस्ट्री आगे बढ़ जाती है, आप पीछे रह जाते हो। 2018, 2019 सनाया का काम और कम होता गया। OTT पर कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स बस, टीवी बिल्कुल नहीं, फिल्म्स कोई बड़ा रोल नहीं। सोशल मीडिया पर फैंस फ्रस्ट्रेटेड थे, #Bring सनाया बैक ट्रेंड्स चलते, पर सनाया का कोई जवाब नहीं मिलता। इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने सनाया के लिए सिंपैथाइज किया, वो बहुत टैलेंटेड है पर शायद गलत एडवाइस मिल रही है। लेकिन बहुत ने कहा अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रही है। और सबसे शॉकिंग बात, सनाया की फीस वो अभी भी पर एपिसोड लाख रुपए से कम में काम नहीं करती, जबकि नए एक्टर्स हजारों में काम कर रहे हैं और पॉपुलर हो रहे हैं। प्रोड्यूसर्स का सीधा सवाल था, सनाया को इतना दे क्यों जब ऑडियंस ही उसे भूल चुकी है। दोस्तों ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बुरा फेज होता है, जब आप रेलेवेंट नहीं रहते, जब आपकी वैल्यू गिर जाती है, जब इंडस्ट्री आपको भूलने लगती है। दोस्तों दोनों के जवाबों में कितनी खाई है देखा, कोई वार्मथ नहीं, कोई नॉस्टैल्जिया नहीं, बस फॉर्मेलिटी। सोशल मीडिया पर भी कभी एक दूसरे को टैग नहीं करते, बर्थडेज पर विशेस नहीं, एनिवर्सरी पर मेमोरीज शेयर नहीं करते, बिल्कुल जैसे एक दूसरे एग्जिस्ट ही नहीं करते। फैंस हार्ट ब्रोकन है, #अर्शी रीयूनियन हर साल ट्रेंड्स करता है, पर कोई फायदा नहीं। इंडस्ट्री के कुछ लोग बताते हैं वरुण बहुत रिजर्व्ड और प्राइवेट है, वो पास्ट को रिविजिट करना पसंद नहीं करते, पर कुछ कहते हैं कि सनाया के डिसीजंस की वजह से वरुण को भी इम्पैक्ट पड़ा था, वो इसीलिए नाराज है। आई विटनेस अकाउंट्स के अकॉर्डिंग एक बार 2017 में एक प्राइवेट पार्टी में दोनों आ गए थे, पर पूरी पार्टी में दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की, अलग अलग कॉर्नर्स में रहे। दोस्तों इमेजिन करो, वो केमिस्ट्री जो स्क्रीन पर ऐसी मैजिक क्रिएट करती थी, वो दो लोग जो साथ में इतनी आइकॉनिक मोमेंट्स क्रिएट किए, आज एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। क्या हुआ था उनके बीच, कौन सी बात इतनी बड़ी हो गई कि आज तक सुलझी नहीं। ये मिस्ट्री है जो शायद हमेशा मिस्ट्री ही रहे। पर दोस्तों सनाया की लाइफ में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था, करंट सिनेरियो, जहां वो हैं आज और क्यों पूरी इंडस्ट्री से गायब हो गई। दोस्तों और अब आते हैं वो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा पर। सनाया ईरानी, वो नाम जो कभी टीवी की दुनिया पर छाया हुआ था, आज कहां है, क्या कर रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों गायब हो गई इंडस्ट्री से? 2020, 2021, 2022 3-4 सालों से सनाया बिल्कुल गायब है, न टीवी पर, न फिल्म्स में, न OTT पर कुछ बड़ा, बस कभी कभार सोशल मीडिया पर 1-2 पोस्ट, बस। इंडस्ट्री के लोग हैरान हैं, मीडिया वाले कंफ्यूज्ड हैं और फैंस वो तो पूरी तरह निराश हो चुके हैं। रूमर्स का बाजार गर्म है दोस्तों। सबसे बड़ी रूमर, सनाया मां बनने वाली है या बन चुकी है। जी हाँ, ये चर्चा हर जगह है, पर ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं। ना सनाया ने ना मोहित ने कभी कुछ बोला। 2023 में एक गॉसिप पोर्टल ने क्लेम किया सनाया प्रेग्नेंट है, इसीलिए काम नहीं कर रही, पर सनाया ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ महीनों बाद एक और पोर्टल ने कहा सनाया सीक्रेटली मां बन चुकी है, बेबी को छुपा रही है मीडिया से, पर फिर से कोई कंफर्मेशन नहीं। दोस्तों समझिए कितना स्ट्रेंज है, एक पब्लिक फिगर जो अपनी लाइफ सोशल मीडिया पर शेयर करती थी, अचानक इतनी प्राइवेट हो गई। इंडस्ट्री सोर्सेज बताते हैं कि सनाया ने कॉन्शियसली डिसीजन लिया है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक नहीं करूंगी, पर फैंस का सवाल है, ठीक है पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखो, पर प्रोफेशनल लाइफ का क्या, काम क्यों बंद कर दिया? रिपोर्ट्स के अनुसार सनाया को पिछले कुछ सालों में ऑफर्स आई हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स ने अप्रोच किया, वेब सीरीज के लिए, टीवी के कुछ फाइनाइट शोज भी ऑफर हुए, पर सनाया ने सब रिजेक्ट कर दिया। एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट हेड ने अनोनिमसली बताया, हमने सनाया को एक अच्छी सीरीज ऑफर की, लीड रोल, अच्छी स्टोरी, डिसेंट बजट, पर उन्होंने बिना रीजन बताए रिजेक्ट कर दिया। तो क्यों, क्या वजह है? कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स का थ्योरी है कि सनाया ने करियर से संन्यास ले लिया है, शायद फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कांस्टेंट कंट्रोवर्सीज से। कुछ कहते हैं मोहित का करियर बिल्कुल नहीं चल रहा, शायद सनाया को लगता है कि अगर वो विजिबल रहेगी तो कंपैरिजंस होंगे और मोहित को और बुरा लगेगा। और सबसे शॉकिंग थ्योरी, सनाया फाइनेंशियली इतनी सिक्योर हो चुकी है कि उसे काम करने की जरूरत ही नहीं। दोस्तों IPKKND और बाकी शोज से सनाया ने करोड़ों कमाए हैं, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सनाया फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो शायद उसे लगता है कि क्यों झमेले में पड़े। पर दोस्तों ये तो एक साइड है, दूसरी साइड ये है कि इंडस्ट्री ने भी सनाया को भुला दिया। नई एक्ट्रेसेस आ चुकी हैं, नए शोज हिट हो रहे हैं, TRPs नए चेहरों से आ रही हैं, ऑडियंस आगे बढ़ चुकी है। सनाया का वो एरा खत्म हो चुका और इंडस्ट्री रूथलेस है। अगर तुम रेलेवेंट नहीं हो तो हमें इंटरेस्ट नहीं। 2024, 2025 सनाया का नाम सिर्फ तब सुनाई देता है जब पुरानी IP
की KKND क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, या जब फैंस नॉस्टैल्जिक होकर #We miss सनाया ट्रेंड करते हैं। पर असली सनाया वो एक मिस्ट्री बन चुकी है। सोशल मीडिया पर कभी कभार उसकी ग्लिम्सेस मिलती हैं, मोहित के साथ वेकेशन की फोटोज, घर की कुछ तस्वीरें, पर करियर, काम कुछ भी नहीं। इंडस्ट्री वाले बताते हैं सनाया ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इंडस्ट्री इवेंट्स में नहीं आती, नेटवर्किंग नहीं करती, प्रोड्यूसर्स से बात नहीं करती, बस अपनी दुनिया में है। कुछ पुराने कोवर्कर्स ने बताया, हमने सनाया से संपर्क करने की कोशिश की पर वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, लगता है उसने सबसे नाता तोड़ लिया है। दोस्तों, ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि सनाया ने खुद ही चुना है ये रास्ता। पर सवाल ये है कि क्यों? क्या वो सच में खुश है या फिर कोई दूसरी वजह है? क्या फैमिली प्रेशर है या हेल्थ इश्यूज हैं या फिर कुछ और जो हम नहीं जानते? फैंस स्पेक्यूलेट करते रहते हैं, थ्योरीज बनती हैं, पर सच सिर्फ सनाया जानती है। और सबसे दुखद बात, नई जनरेशन को सनाया ईरानी का नाम भी नहीं पता। उनके लिए खुशी कुमारी गुप्ता सिर्फ एक पुराना कैरेक्टर है यूट्यूब क्लिप्स में। तो दोस्तों, ये थी सनाया ईरानी की कहानी। मगर क्या आपको ये पता है बालिका वधू का जगिया अब किसी भी टीवी सीरियल में क्यों नहीं दिखाई देता है? अगर जानना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।